चलिए आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 8 चालू करने जा रहे हैं। अब लेक्चर 8 हम लोग पढ़ेंगे। तो लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ बातें। मैंने कॉर्नर की संख्या बताया था 8, फेस की संख्या 6, एज की संख्या 12 और बॉडी सेंटर कितना बताया था 1। कॉर्नर पर आइटम 1/8, 1/2, 1/4, 1। तो चलिए इसी को लेकर के आगे हम लोग चलते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया। एक एससी, बीसीसी, एफसीसी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं सर? तो बोलेंगे वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर मौजूद होते हो तथा उनका यूनिट सेल तो टोटल कॉर्नर की संख्या 1 कर देना और कंट्रीब्यूशन कर देना पर आइटम का कट कर देना। 1 कितना आ जाएगा 1। तो क्या बोलेंगे? वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर मौजूद हो, कोना पर मौजूद हो तथा उनका एकक कोशिका यूनिट सेल का मान कितना हो 1। बीसीसी वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर मौजूद हो तथा उनका यूनिट सेल पहले कॉर्नर का निकाल देंगे तो 8 गुना 1/8, फिर बॉडी सेंटर कट हो जाएगा 2। उसके बाद आ जाओ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, वैसा क्रिस्टल जिसमें चालक बिंदु या अवयवी कण कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पर हो, एक अंदर और एक बाहर। उनका यूनिट सेल करेंगे तो यूनिट सेल कितना आ जाएगा? पहले कॉर्नर का निकाल लो, उसके बाद फेस सेंटर का निकाल लो, तो एफसीसी का याद रखना, एससी का यूनिट सेल 1, बीसीसी का 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में और एफसीसी का 4।
चलिए एक सिस्टम तो याद रखना, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 प्रकार का यूनिट सेल रखता है, एससी, बीसी, एफसीसी। इसी का एगो मित्र है, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्रिस्टल देख लो, ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इनका 3 यूनिट सेल होता है, एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। एससी के यूनिट सेल अभी बताए थे 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। ईसीसी का देख लो, ईसीसी में कहता है क्या, वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण सभी कॉर्नर पर तो होते हो, साथ ही साथ 2 अपोजिट फेस में होता हो। तो इनका यूनिट सेल निकालिएगा, इनका यूनिट सेल निकालिएगा तो 8 गुना 1/8 प्लस 2 कंट्रीब्यूशन 1/2 कर दो, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो याद रखना ऑर्थोरम्बिक का 4 यूनिट सेल, एससी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंड क्यूबिक या एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट से। चलिए फेस्ट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, इधर लिख दीजिएगा क्रिस्टल सिस्टम। एजेज, एंगल्स, वेरिएशन, ब्रेबेस यूनिट सेल भी कह सकते हैं, ब्रेबेस यूनिट सेल। इनके अनुसार 14 तरह का यूनिट सेल का वेरिएशन होता है। देखेंगे किस प्रकार। आइए एक छोटा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं, सी तोड़ HMT, सी तोड़ HMT। साफा दिख रहा, देख लेते हैं। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। देखिए शायद यहां दिख जाए, ये ट्रिक है, याद रखना, बगल में कर देते हैं। सी तोड़ HMT, सी तोड़ HMT। हाँ ये दिख रहा, सी तोड़ HMT। सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक,
का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। एच का मतलब हेक्सागोनल। एम का मतलब मोनोक्लिनिक। टी का मतलब ट्राई क्लिनिक। चलिए थोड़ा इन्हें कर देते हैं, आओ हल्का सा। हाँ, तो सी तोर HMT 7 7 प्रिमिटिव आदि या साधारण एकक कोशिका को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से सी तोर HMT। सी का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक। टी का मतलब टेट्रागोनल। ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक। आर का मतलब रोम्बोहेड्रल। एच का मतलब हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। फिगर अगर देखना चाहता है तो फिगर दिखा देते हैं एनसीईआरटी के बुक से। देखो, हम बारी बारी से दिखाते हैं तुम लोग को, देखना तुम लोग थोड़ा। हाँ, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। देखो, ये हमारा हो गया क्यूबिक, साहिपा साइड दिख रहा होगा तुम लोग को। ए जो है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। 3 4 5 6 7 7 प्रकार के क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 7। और उनका वेरिएशन जो होता है, उनका पॉसिबल वेरिएशन जो होता है, टोटल 14 को होता है अकॉर्डिंग टू ब्रेवेस। ब्रेवेस एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, गणितकार थे। तो 7 को। अब हम आगे काम करते हैं तो फिर दिखाएंगे, तुम लोग को दिखा होगा शायद। अब इनको क्या करना है? बहुत ही सरल रूप में इस प्रकार से। क्यूबिक किसे कहेंगे? तो जिनका तीनों भुजा बराबर हो, या तीनों साइड बराबर हो, या तीनों किनारा बराबर हो, और तीनों कोण 90 डिग्री का हो। अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के बराबर हो। और इनका जो वेरिएशन होता है 3 तरह का, एक SC, BC और कह सकते हैं FC, या BCC FCC कह सकते हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। उसके बाद आ जाओ, जिनका दो एवं कम कर दो, जिनका दो भुजा बराबर हो, जिनका दो भुजा बराबर हो और तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर हो। इनका जो है 2 तरह का वेरिएशन होता है, एक SC और एक BC। सेंटर सिंपल सेंटर और बॉडी सेंटर। और तो जिनका तीनों भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा बराबर ना हो लेकिन तीनों को 90 डिग्री के बराबर हो, इनका जो वेरिएशन होगा अकॉर्डिंग टू ब्रेविस, इन्होंने बताया 4। सबसे ज्यादा याद रखना ऑब्जेक्टिव में, सबसे ज्यादा जो अकॉर्डिंग टू ब्रेविस यूनिट सेल को बांटा गया, ऑर्थोरोम्बिक में बांटा गया 4। उसके बाद सेकेंड में आ जाता है हमारा क्यूबिक, इसमें SC, BC और BCC कह सकते हैं, FC और EC। सिंपल सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर, या इसी को हम लोग प्रीमिटिव भी कहते हैं। SC को प्रीमिटिव कह सकते हैं, प्रीमिटिव। उसके बाद आ जाओ, फिर से शुरू करो यहां से। जिनका दो भुज, तीनों भुजा बराबर हो लेकिन दो कोण 90 डिग्री का हो, अल्फा, बीटा, गामा। दो भुजा बराबर हो, तीसरा भुजा 90 डिग्री के बराबर ना हो। ठीक है, दो भुजा बराबर हो, एक भुजा 90 डिग्री के बराबर ना हो। इनका वेरिएशन एक होता है, सिंपल प्रिमिटिव कह सकता है।
या एससी प्रिमिटिव, जिसको हिंदी में आदि एकक कोष्टिका कह सकता है। हेक्सागोनल, जिनका दो भुजा बराबर हो, जिनका दो भुजा बराबर हो, जिनका जो साइड बराबर हो लेकिन दो कोण 90 डिग्री के बराबर हो और एक 120 डिग्री के बराबर हो। हेक्सागोनल, जिनका दो भुजा बराबर हो, दो कोण 90 डिग्री के बराबर हो और एक कोण 120 डिग्री के बराबर हो, इनका भी एक ही को होता है प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक, जिनका तीनों भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो, दो कोण अल्फा और बीटा अल्फा और गामा 90 के बराबर हो लेकिन बीटा 120 के बराबर ना हो, इनका भी एक ही गो होता है प्रिमिटिव। नहीं, इनका दो गो होता है, इनका दो गो होता है। एक होता है एससी, वही प्रिमिटिव कह सकते हैं, और दूसरा ईसी एंड सेंटर्ड, जिनका ना भुजा बराबर हो और ना ही कोण बराबर हो, ना भुजा बराबर हो ना कोण बराबर हो, और इनका एक बाल बच्चा, वही एससी या प्रिमिटिव। जो बोलना है बोल दो, प्रिमिटिव ही बोल देना, आध। तो बोलिए टोटल काउंट कर लीजिए कितना आता है। 3 2 5 और 9 10 11 12 13 1 14। तो बोलेगा अकॉर्डिंग टू ब्रेविस के अनुसार कितना इकाई सेल को बांटा गया, तो टोटल कितना 14। कहेगा क्रिस्टल सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्रिस्टल सिस्टम को 7 भाग में बांटा गया, क्रिस्टल सिस्टम को 7 भाग में बांटा गया। और यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू ब्रेविस को टोटल कितने भाग में, 14। सबसे ज्यादा रखता है ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद क्यूबिक, बाकी 2 1 2 1 इस प्रकार से रखता है। तो एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं तुम लोग को। जिनका तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण 90 डिग्री बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, जो भी बोल सकते हैं। इसमें 3 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल एवं कट कर देना, जिनका दो भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर हो, दो भुजा बराबर हो और कोण तीनों बराबर हो, तीनों बराबर हो तो 90 डिग्री। इसमें दो को पार्टिसिपेट करेगा, एक तीनों काट दो। ऑर्थोरोम्बिक में जिनका भुजा बराबर ना हो लेकिन तीनों कोण बराबर हो, बराबर बोले तो 90 डिग्री के बराबर हो, इनका 4 को बाल बच्चा, एससी बीसी पीएफसी ईसी। एससी बोले तो प्रिमिटिव सेंटर्ड कह सकते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। उसके बाद आ जाओ रोम्बोहेड्रन, फिर से शुरू करेंगे। जिनका तीनों भुजा बराबर, दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण बराबर ना हो। हेक्सागोनल, जिनका दो भुजा बराबर हो, दो कोण 90 डिग्री, एक कोण 120 डिग्री। मोनोक्लिनिक, जिनका भुजा बराबर ना हो, दो कोण बराबर हो। ट्राइक्लिनिक, ना भुजा बराबर हो ना कोण बराबर हो। तो इस प्रकार से क्रिस्टल सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया, 7। और उनका वेरिएशन अकॉर्डिंग टू ब्रेविस कितने प्रकार के, 14। सबसे ज्यादा कौन रखता है, ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद क्यूबिक रखता है। तो फर्स्ट रैंक ऑर्थोरोम्बिक का और क्यूबिक का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान दे रखना। अगर यूनिट से पर आइटम का फॉर्मूला पूछे तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना, NC/8 NV/1 और NF/2। NC हो गया सर नंबर ऑफ कॉर्नर्स, NV हो गया सर
नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कर सकते हैं। NF हो गया सर नंबर ऑफ फेस सेंटर। जैसे कहेगा फॉर SC के लिए निकालिए यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के बारे में हमने बताया था, SC के बारे में कि वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर होते हैं, केवल कॉर्नर पर। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग यूनिट सेल का पर एटम का। तो क्या होगा सर NC का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉर्नर। क्या इसमें बॉडी सेंटर होता है? नहीं सर। क्या इसमें फेस सेंटर होता है? नहीं सर। तो SC का यूनिट सेल का मान याद रखना 1। एक तुम लोग कर लेना, एक और हम बता देते हैं BCC फिगर ही रह देते हैं। BCC के बारे में याद करो, वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कोनों पर या केवल कोनों पर मौजूद होता हो और कोनों के साथ साथ बॉडी सेंटर पर मौजूद होता हो। वैसा क्रिस्टल जो कोना पर तो मौजूद होता हो, कॉर्नर्स पर तो मौजूद होता हो, कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर पर मौजूद होता हो। तो फॉर्मूला बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, क्या कहता है? NC कॉर्नर, बॉडी सेंटर एक होता है किसी बॉडी में, फेस इसमें नहीं होता है। तो 0/2 कट तो 1 ही आएगा, ये भी कट तो 1 + 1 तो 0। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। इसको काटने का सकता भी नहीं, इसे छोड़ दो, 1/1 1 ही आएगा। FCC का अगर निकालना चाहते हो तो लाओ निकाल देते हैं यहाँ पर। FCC का क्या होगा सर? तो कहता है कि वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पर तो होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर होते हैं। तो बताओ कॉर्नर 8/8, इसमें बॉडी सेंटर नहीं होता है फेस वाला में। तो क्या करेंगे? 0/1 फेस होता है, 6/2 कर देंगे, कट 1 + 0 + 3 4। तो हमने बताया था थोड़ा देर पहले भी इस चीज को, और मैंने फॉर्मूला के माध्यम से भी आपको बता दिया कि ऐसा होता है। बोलो यस या नो, जल्दी बताओ। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। देखिएगा सवाल कहता है मेरे पास कोई कंपाउंड बनाया गया है ए बी का, और वो जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है क्यूबिक स्ट्रक्चर है। देखो क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लो। क्यूबिक स्ट्रक्चर, आइटम ए को रखा गया है कोना पर, 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 और भाई जबकि आइटम बी को रखा गया है फेस पर, आइटम बी को रखा गया है फेस पर, आइटम बी को रखा गया है फेस पर। तो कहता है कि फेस सेंटर पर, तो कहता है बताओ इनका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ए को रखा गया कहाँ? कॉर्नर पर। तो ए को रखा गया है, ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो बताओ 8 × 1/8 कर देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा? 1। और बी को रखा गया है, बी आर प्रेजेंट एंड फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर का बात करेंगे तो फेस कितना होता है? 1, कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 1/2,
कितना आ जाएगा बी, मतलब ए रेशियो बी करेंगे तो दैट मीन्स रिजल्ट आ गया सर ए का मान 1 और बी का मान कितना आ जाएगा सर 3। दैट मीन्स कंपाउंड बनाएंगे तो ए 1 और बी 3, कहने का मतलब ए बी 3। तो देखो है कोई ऐसा ऑप्शन? यस सर है सर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखना अभी 3 एलिमेंट से कोई क्यूबिक सॉलिड का निर्माण किया गया पी क्यू आर। तो क्यूबिक बना लेते हैं पहले हम लोग। अब कहता पी को रखा गया कहा? कोना पर। पी को रख दीजिए कोना पर, रख दीजिए कोना पर। क्यू को बॉडी सेंटर पर और आर को रखा गया फेस सेंटर पर। फेस 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 फेस। तो कहता है जो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा निम्नलिखित में कौन होगा? तो पी को कहाँ रखा गया? कॉर्नर पर। तो डायरेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो कॉर्नर के लिए निकाल देंगे। बॉडी सेंटर तो बनी होता है। फेस सेंटर, तो फेस सेंटर के लिए सर ने क्या बताया था? 6 गुना 1/2 कंट्रीब्यूशन। फेस 6 कंट्रीब्यूशन 1/2 3। तो रिजल्ट आ जाएगा सर पी क्यू आर 3। तो यहां तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखो बेटा, हम लोग ने संजीवनी ट्यूटोरियल चालू किया है। अब ऐप लोड कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं, है ना, कि अगर आपने नहीं पढ़ाई किया है सही ढंग से या किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बहुत ही सस्ता 999 रुपया में, है ना, संजीवनी ट्यूटोरियल आ गया है आपको, है ना, भरोसा दिलाने के लिए हमारी टीम तैयार है। आपको फर्टिलाइजर दिलाने के लिए आप तैयार हो जाइए और हमारे साथ मेहनत करिएगा, तभी होगा। हम बोल देंगे नहीं भाई 60% ला देंगे, 80% ला देंगे, 90% और मेहनत नहीं करिएगा तो फिर ये बेकार की बातें हो जाएगी। तो अगर दोनों मिलकर दम लगाते हैं, दमखम लगाते हैं तो बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है ना। और घर पर थोड़ा पढ़ाई स्टार्टिंग कर दीजिए। घर पर 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा पढ़ा करिए और पीछे वाला रिवीजन करते रहिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन, इतना नहीं ऐसा मत कर दीजिए। ऑर्गेनिक को बेइज्जती मत करिए, थोड़ा है डिफिकल्ट लेकिन उतना नहीं जितना आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बेटा शेयर करो। संजीवनी ट्यूटोरियल है ना, हम लोग टीम है, एक टीम मिल करके 5 उंगली मिल करके एक मुट्ठी बनेंगे। और जब मुट्ठी बनता है तो उसका ताकत कुछ और होता है। तो कोऑपरेट करें हमें और अपने दोस्तों को शेयर करें, परचेज करवाएं और एक बार फर्स्ट बार हम लोग आए हैं, भरोसा करें, है ना। हमसे जितना होगा उतना उससे ज़्यादा करने के प्रयास करेंगे। बस यही बोलना चाहेंगे। गुड नाइट। चलिए ठीक है।